जब हजरत अली बाजार से गुजर रहे थे तो एक औरत के पास एक गुलाम खड़ा था। हजरत अली ने उसे खरीदा और फौरन आज़ाद कर दिया। आज़ादी के उस लम्हे ने गुलाम की जिंदगी बदल दी। उसका नाम मीसम था और बाद में वही मीसम तम्मार के नाम से मशहूर हुए, क्योंकि वो कोफा में खजूरें बेचा करते थे। आज़ादी के बाद मीसम ने हजरत अली की सोहबत अख्तियार कर ली। वही उनसे इल्म सीखते, उनकी बातें दिल में बसा लेते। हजरत अली ने उन्हें ख़ास इल्म अता फरमाया और कई राज की बातें उनके कान में कहीं। एक दिन हजरत अली मिसम कूफा के एक मोहल्ले में ले गए और एक खजूर के दरख्त की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, मिसम, मेरे बाद तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा और उसी दरख्त पर तुम्हें सूली दी जाएगी और तुम्हारी जबान काट दी जाएगी। मिसम ने अर्ज किया, क्या उस वक्त भी मैं दीन पर कायम रहूंगा? हजरत अली ने फरमाया, हाँ, तुम हक पर कायम रहोगे। उस दिन के बाद मिसम अक्सर उस दरख्त के पास जाते, उसे पानी देते और उसके मालिक से मोहब्बत का ताल्लुक रखते। लोग हैरान होते कि ये शख्स इस दरख्त से इतनी मोहब्बत क्यों करता है। मिसम मुस्कुराकर कहते, यही मेरी आखिरी मंजिल है। वक्त गुजरा, हजरत अली शहीद कर दिए गए। फिर यजीद का दौर आया और अबीदाल्ला बन ज़ियाद कोफा का गवर्नर बना। अहले बैत से मोहब्बत करने वालों पर जुल्म शुरू हो गया। मिसम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे कहा गया, अली को बुरा कहो और यजीद की तारीफ करो, वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। मगर मिसम ने डट कर जवाब दिया, मैं वही कहूंगा जो मेरे मौला अली ने मुझे सिखाया है। कोई ताकत मुझे हक से नहीं हटा सकती। आखिरकार उन्हें उसी खजूर के दरख्त पर सूली दे दी गई जिसकी खबर बरसों पहले दी गई थी। सूली पर लटके हुए भी वो हजरत अली और अहले बीत की फजीलत बयान करते रहे और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे। जब गवर्नर को बताया गया कि वो सूली पर भी हक बयान कर रहे हैं तो उसने हुक्म दिया कि उनकी जबान काट दी जाए। जबान काट दी गई, मगर उनके होंठ हरकत करते रहे जैसे जिक्र हक जारी हो। कुछ ही देर बाद वो जाम शहादत नोश कर गए और यूं हजरत अली की पेशगोई हर्फ बहर्फ सच साबित हुई।